वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मित्रस। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन के एक ब्रांड न्यू कंप्लीट कोर्स निकाला है। इसका हमने नाम रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो पाइथन का सफर का लेक्चर नंबर 12, इसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल वाली है। जो भी पाइथन स्टार्टिंग से देखना चाहता है, पाइथन के उस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। आई होप आप, मैं गारंटी देता हूँ, जो भी वीडियो बिना स्किप किए और अच्छी तरीके से अगर सीखता है, तो उसको पाइथन के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म और स्कोप का जो टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन है आपको अपने मोबाइल पे या जिस भी डिवाइस पे आप देख रहे हो उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीखना आता है, जो भी पाइथन सीखना आता है, और किसी भी तरह का डाउट है, कोई रिकमेंडेशन चाहते हैं, न्यू वीडियो की कोई फरमाइश है, या कोई भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका हमने नाम रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले थोड़ा नीचे यहाँ पे चले जाते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम देखा है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, यानी एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में काम करे। तो पाइथन में इसका मतलब होता है कि सेम फंक्शन या मेथड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट बिहेवियर होना। इससे क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास पाइथन के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में सीखा था और मेथड के बारे में भी सीखा था। दोनों का मतलब है कि ये फंक्शन है मेथड। तो क्या हम ऐसे पाइथन के अंदर क्या होगा, सिर्फ फंक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट बिहेवियर करें, परफॉर्म करें, उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसके हम हमारा कोडिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल और डायनामिक बना सकते हैं। तो अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो मान लीजिए हमारे पास एक स्पीक नाम से एक मेथड है। अब इस स्पीक नाम से मेथड का क्या मतलब है, हमने एक स्पीक नाम से अगर एक पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट किया, तो ये मेथड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ये मेथड डॉग पे भी यूज हो सकता है, कि डॉग भी स्पीक करता है। कैट के लिए भी यूज हो सकता है, ह्यूमंस के लिए भी यूज हो सकता है। यानी कि एक ऐसा मेन फंक्शन है स्पीक नाम का, जो कि अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहा है। बस उसका लेकिन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज अलग होगी, क्योंकि स्पीक जो डॉग का है उसका बोलने का तरीका अलग होता है, कैट का अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या होता है, एक फंक्शन है, इसके अंदर क्या उसका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो बस पाइथन में भी वैसे ही होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो सीख लिया। तो एक यहाँ पे क्या, हम इसका एक आपको एग्जाम्पल के साथ, अगर आपको प्रोग्राम के साथ समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक माई फाइल डॉट पी वाई नाम से क्या कर दिया, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड क्रिएट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास कीवर्ड से क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम यहाँ पे नाम रख देंगे यहाँ पे डॉग। उसके अंदर हम सिंपली एक डेफ कीवर्ड से एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे स्पीक। और स्पीक नाम से अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे हम सेल्फ। और इस डिफरेंट फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर देंगे, एक प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, हम इसमें लिख देंगे डॉग स्पीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, एक डॉग नाम से एक क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर ने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम रखा है हमने स्पीक। और स्पीक फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ पास कर दिया है। और इस फंक्शन के अंदर सिंपली हमने प्रिंट करा दिया है डॉग स्पीक। सिमिलरली हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट के हेल्प से इसका हमने नाम रख देंगे यहाँ पे कैट। और उसके अंदर हम सेम फंक्शन बनाएंगे जो हमने ऊपर बनाया था, इसका नाम रख देंगे यहाँ पे स्पीक। और उसके अंदर में यहाँ पे सेल्फ डिफॉल्ट सेल्फ कीवर्ड पास कर देंगे, और उसके अंदर भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे कैट स्पीक। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ तक समझ में होगा। तो हमने क्या किया, दो अलग अलग क्लास क्रिएट कर दिया, लेकिन दोनों क्लास के अंदर आप देख सकते हैं एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है, कि हमने सिमिलर फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर भी स्पीक नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर भी स्पीक नाम से एक फंक्शन है। बस डिफरेंस ये है कि उसके अंदर में लिखा है डॉग स्पीक और इसके अंदर में लिखा है कैट स्पीक। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है आपको बताया था। यहाँ पे एक डॉग नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे डीओजी। दोनों डॉग का सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो है वो स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी, यानी कि दोनों का जो अलग अलग, यानी कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये जो डीओजी है हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्लास है। सिमिलरली हम कैट के लिए भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे देते हैं कैट इक्वल्स टू कैट।
तो हमने अपने दोनों क्लास का यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब वन बाय वन करके क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा देंगे। हम जिस भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका नाम लिख देंगे। सिमिलरली हम कैट डॉट स्पीक भी कर देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब अगर आपको इसका आउटपुट शो कर दूं, जैसे अपने कोड के यहाँ पे मेरे में कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, डॉग स्पीक और कैट स्पीक। इसी को हम कहते हैं अपने पाइथन के लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर दोस्तों हमने कोड में हमने क्या किया, दो क्लासेस बनाई है डॉग और कैट नाम से। दोनों क्लास में एक सिमिलर मेथड है, इसका नाम हमने रखा है स्पीक। और जब हम उस मेथड का हम क्या कर रहे हैं, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों का बिहेवियर अलग है। इसी को हम कहते हैं पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। आए बाबा, पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पाइथन के अंदर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो ये अभी इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पाइथन के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। जो पहला टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम एक और नाम है उसको लिखते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली हम उसको ज्यादातर अगर सिमिलर लैंग्वेज में बात करें तो हम उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, मेथड ओवरलोडिंग। और दूसरा वाला जो टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका सेकंड नाम है मेथड ओवरराइडिंग। क्या है यहाँ पे, मेथड ओवरराइडिंग। तो हमारे पास ये दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म है पाइथन के अंदर। फर्स्ट वन का नाम है पाइथन मेथड ओवरलोडिंग और सेकंड वन का नाम है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। अब बेसिकली जो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग, लेकिन आपको मेथड ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर जो मेथड ओवरलोडिंग वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हम पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बाकी लैंग्वेज में यूज़ होता है मैं आपको उसका सिर्फ मतलब समझा देता हूँ। लेकिन पाइथन के अंदर डायरेक्टली जो है मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ नहीं कर सकते। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास सिमिलर क्लास होता है, सिमिलर फंक्शन होता है एक ही क्लास के अंदर। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक डॉग के क्लास के अंदर एक स्पीक नाम से फंक्शन क्रिएट किया था। अब अगर मेरे को यही सिमिलर क्लास फंक्शन जो है अगर मुझे वापस से अगर इसी क्लास में यूज करना है, तो हमने इस तरीके से किया, तो इसी को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हमने क्या किया, डॉग के अंदर सिमिलर नाम से फंक्शन क्रिएट कर दिया। स्पीक नाम से एक और फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी स्पीक नाम से, इसी को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन ये जो पाइथन के अंदर हमें सपोर्ट नहीं करता है। अब जो सेकंड वन का नाम है टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका हमने नाम रखा है यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग। अब जाइए इसको जान लेते हैं कि इसको क्या होता है। अब मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड ओवर राइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, जहां डिराइव क्लास अपने पेरेंट क्लास से किसी मेथड को ओवरराइड कर सकता है उसी को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा था इनहेरिटेंस के बारे में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, पेरेंट क्लास से किसी भी मेथड और प्रॉपर्टी को हम क्या करते थे, अपने चाइल्ड क्लास में यूज करते थे। तो उसी को सिमिलर अभी हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए मैंने अपने पेरेंट क्लास में, यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने डॉग क्लास में एक फंक्शन जो स्पीक नाम से फंक्शन क्रिएट किया था, उसी सेम फंक्शन को अगर हम चाहते हैं कि अपने ये वाले अपने चाइल्ड क्लास में यूज करना है, तो उसी को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो आया आप इसके साथ एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे चले जाते हैं myfile.py के पास, और हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया सिमिलरली उसी टाइप का एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे एनिमल। एनिमल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डेफ कीवर्ड की हेल्प से एक फंक्शन करेक्ट करेंगे, इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे स्पीक। और इस स्पीक फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे जो हमें यहाँ पर है सेल्फ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, क्या लिख देंगे हम प्रिंट के अंदर, एनिमल स्पीक, एनिमल स्पीक। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट का एक क्लास क्रिएट कर दिया एनिमल नाम से, जिसके अंदर हमने स्पीक नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, जिसको हमने सबसे पहले डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ दे दिया और स्पीक फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दिया है एनिमल स्पीक। अब हम क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे डॉग।
और इस डॉग क्लास के अंदर क्या करेंगे, अपने एनिमल वाले क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिट कैसे करना है, हमें यहाँ पे सिंपली क्लास डॉग लिखने के बाद हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है, और हमने जिस भी क्लास को इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम लिख देना। तो हम एनिमल क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे एनिमल। इससे क्या होगा, हमारा एनिमल वाला क्लास है वो डॉग क्लास में क्या हो चुका होगा, इनहेरिट हो चुका होगा। अब हम सिमिलर क्लास जो हमने स्पीक नाम का क्लास एनिमल वाले क्लास से बनाया था, अब हम सेम क्लास क्या करेंगे, हम डॉग वाले क्लास के अंदर भी क्रिएट करेंगे। लेकिन अब दोनों वाले डिफरेंस क्या, हमने जो पहला प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने क्लास को इनहेरिट नहीं किया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ, और सिमिलरली हमने जो ऊपर वाला फंक्शन क्रिएट किया था हम उसी नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे, जिसको डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे सेल्फ। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, हाँ इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे जिसके अंदर लिखा होगा डॉग स्पीक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डॉग नाम का ऑब्जेक्ट करेंगे, डॉग नाम का जो क्लास था इसका हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपने डॉग क्लास को। इससे क्या होगा, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्पीक वाले जो मैथ क्लास फंक्शन है हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तब उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ओबीजे डॉट स्पीक। इससे क्या होगा, हमारा जो स्पीक नाम का फंक्शन है वो कॉल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको कोड रन करने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या लगता है क्या रन हमें क्या प्रिंट होगा, एनिमल स्पीक प्रिंट होगा या डॉग स्पीक प्रिंट होगा। क्योंकि अगर हमने अपने डॉग एनिमल वाले क्लास को अगर अपने डॉग वाले क्लास में इनहेरिट किया है, तो जो एनिमल के अंदर जितने भी मेथड है, फंक्शन है, जो है ऑब्जेक्ट है, सब कुछ क्या हो चुका होगा, इनहेरिट हो चुका होगा डॉग क्लास में। तो क्या हमारा एनिमल स्पीक प्रिंट होगा, डॉग स्पीक प्रिंट होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोड रन करने से पहले। तो आइए यहाँ पे अपना कोड रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे अपने कोड के यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डॉग स्पीक देखने को मिल रहा है। अब आप में क्वेश्चन आएगा कि डॉग स्पीक देखने को क्यों मिल रहा है, हमें ये जो एनिमल स्पीक है ये हमें क्यों नहीं शो हो रहा है। ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा डॉग स्पीक है, अगर हम सिमिलर फंक्शन क्रिएट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, हमने क्या किया, एनिमल को अगर इनहेरिट कर लिया है और उस चाइल्ड क्लास के अंदर अगर हम अपने पेरेंट क्लास से कोई फंक्शन को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, तो जो सेकंड वाला फंक्शन होगा वो अपने पेरेंट क्लास के जो फंक्शन को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। यानी कि उसके जगह वो जो नया वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो रन होगा, पहले वाला रन होगा, सेकंड वाला रन होगा। तो इसी को हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब आपको मेथड ओवरराइडिंग का मतलब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, सबसे पहले व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के दो टॉपिक टाइप सीखे, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली यूज नहीं होता है, अगर आप चाहें तो इनडायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो भी समझाऊं तो मुझे कमेंट से बताएं, मैं आपको उसके लिए बारे में एक अलग से वीडियो भी बना के ला दूंगा। लेकिन मेनली जो है मेथड ओवरलोडिंग हम यूज नहीं करते क्योंकि डायरेक्टली हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली हम उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है, कंफ्यूजिंग होता है। और सेकंड वाला टॉपिक का नाम था हमारा मेथड ओवरराइडिंग, जो हमने अभी सीखा। इसी के साथ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक खत्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाले, इसका नाम ने रखा है यहाँ पे स्कोप। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कोप होता क्या है, व्हाट इज स्कोप। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज स्कोप। तो स्कोप का बेसिकली मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी, यानी कि क्या होता है, वेरिएबल की विजिबिलिटी या उसकी क्या, एक्सेसिबिलिटी। किसी भी वेरिएबल की विजिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, स्कोप। यानी एक वेरिएबल के कोड के किस पार्ट में एक्सेस हो सकता है या उसके स्कोप डिसाइड करता है, ये क्या करता है, उसका स्कोप डिसाइड करता है। तो अभी इसके अंदर हमारे पास कई टाइप स्कोप होते हैं, टाइप ऑफ स्कोप होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्कोप। जब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से मैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी थियोरेटिकल नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जब इसका प्रोग्राम करेंगे तो आपको उसका जो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पाइथन के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन टाइप ऑफ स्कोप होते हैं। जो पहला वन है उसको हम यहाँ पे कहते हैं लोकल स्कोप। सेकंड वन है उसको हम यहाँ पे कहते हैं इनक्लोजिंग स्कोप। और जो थर्ड वन है हम उसको यहाँ पे कहते हैं ग्लोबल स्कोप। तो ये तीन टाइप ऑफ स्कोप होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, वन बाय वन इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्कोप, उसका नाम हमारे पास हमने यहाँ पे रखा है लोकल स्कोप। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकल स्कोप।
तो लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है, जब हम कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। मान लीजिए हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ फंक्शन माई फंक्शन नाम से, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर अगर डिफाइन कर दिया, यानी कि कर दिया x इज इक्वल टू 10। अगर इस टाइप के कोई अगर वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, लोकल स्कोप। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माईफाइल डॉट के पास जाएंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसका नाम यहाँ पे रख देंगे माई फंक्शन, ठीक है। अब इसको कुल मिला के क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और एक एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसके पहले यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 10। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे एक्स को, तो क्या लगता है आपको, एक्स की वैल्यू हमारा प्रिंट होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई फन, जो हमने फंक्शन का नाम रखा है। अब अगर अपने कोड को यहाँ मैं रन करता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 शो हो रहा है, पर करेक्ट, क्योंकि शो होना भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर हमने एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर ने प्रिंट कर दिया एक्स को। तो हमारा जो फंक्शन के अंदर एक्स नाम की वेरिएबल है वो हमारा प्रिंट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं लोकल स्कोप। अगर हम इस क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन के बाहर अगर हम एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। यानी कि क्या कर रहा है, मैं फंक्शन के बाहर प्रिंट करता हूँ अपने एक्स को, तो देखते हैं कि हमें जो प्रिंट होता है कि नहीं। अगर आप देख सकते हैं तो अभी हमें का एक वार्निंग देखने को मिल रहा है येलो कलर में। अगर मैं आपके पास एक्स के पास लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं एक्स इज नॉट डिफाइंड। अभी एक्स इज नॉट डिफाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो एक्स को डिफाइन किया है, लेकिन हमने एक्स को कहाँ पे डिफाइन किया है, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। अगर हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो जो करंट वेरिएबल है उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। अगर हम उसके उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले 10 शो हो रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया, उसी के अंदर हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम जब उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो हमको एक एरर आ रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसी को हम कहते हैं लोकल स्कोप। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कोप की तरफ, इसका हमारा नाम है ग्लोबल स्कोप। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप के अंदर क्या होता है, जब कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है तो वो प्रोग्राम के हर पार्ट में एक्सेसिबल होता है। यानी कि मान लीजिए हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कोई एक्स नाम के वेरिएबल क्रिएट कर दे, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपने एक्स को, या तो हम कोई यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उस फंक्शन के अंदर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोप। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोग्राम एकदम क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर ही किसी वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू 10। तो ये क्या करते हैं, हमने एक्स को ग्लोबली यहाँ पे पूरे माई डॉट वर्क के अंदर क्या करते हैं, ग्लोबली यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको जहाँ भी चाहूँ वहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ माई फंक्शन नाम से, जिसके अंदर हम यहाँ पे अगर चाहूँ मैं प्रिंट करना चाहूँ एक्स को, क्या होगा, हमारा एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं होगी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं और हम फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं एक्स को, देखते हैं कि हमारा जो एक्स है वो हमारा प्रिंट होता है कि नहीं। तो अगर अपने कोड के यहाँ मैं रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अपने कोड के यहाँ मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें दोनों बार हमें 10 शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि हमने इस बार एक्स को क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पे क्रिएट किया है, और हम जब फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे हैं एक्स को तो भी हमारा प्रिंट हो रहा है, और हम जब फंक्शन के बाहर एक्स को प्रिंट करें तो भी हमारा एक्स से वो प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक्स को यहाँ पे ग्लोबली क्रिएट किया है। तो यही होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ स्कोप के बारे में। इसका हमारा नाम रखा है इनक्लोजिंग स्कोप। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनक्लोजिंग स्कोप। तो इनक्लोजिंग स्कोप क्या होता है, इसमें फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है डेफ आउटर नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एक्स नाम से, इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे कर दी 10। और इसी फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया इनर नाम से। अगर हम इस इनर वाले फंक्शन के अंदर अपने एक्स को प्रिंट करना चाहें तो क्या प्रिंट होगा, आइए हम उसी को हम कहते हैं इनक्लोजिंग स्कोप। आइए अब इसका यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि पॉसिबल है ही नहीं। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफ, और यहाँ पे सबसे पहले आउटर नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्स नाम से, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ अपने एक्स को, तो यहाँ पे तो प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या है, हमने अब जिस फंक्शन के अंदर क्रिएट किया उसी फंक्शन के हम अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस डेफ कीवर्ड से, इनर नाम से, और अगर मैं उस फंक्शन इनर वाले फंक्शन के अंदर अगर प्रिंट करता हूँ अपने एक्स को, तो क्या अब हमारा एक्स प्रिंट होगा कि नहीं, आइए हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर अब सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें इनर फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनर। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं स्पेसिंग पाइथन के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डेफ आउटर नाम से एक फंक्शन है, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इसकी हमने वैल्यू कर दी 10, और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया अपने एक्स को। और सिमिलरली हमने आउटर फंक्शन के अंदर क्या किया, हमने एक डेफ कीवर्ड्स की हेल्प से वापस से एक फंक्शन क्रिएट किया इनर नाम का, जिसके अंदर हमने कर दिया वापस से प्रिंट एक्स। और उसके बाद हमने इस आउटर फंक्शन के अंदर किया है अपने इनर फंक्शन को कॉल। अब हम क्या करेंगे, अपने आउटर फंक्शन को भी कॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आउटर फंक्शन के बाहर आना होगा, और उसके बाद हमें अपने आउटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो आइए अब अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा जो ये वाला इनक्लूजिंग स्कोप है, इसके अंदर क्या हमारा एक फंक्शन के अंदर अगर हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम अगर कोई फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो एक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये देख लेते हैं। तो अगर अपने कोड के यहाँ रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी भी हमें दोनों बार यहाँ पे 10 10 शो हो रहा है। पहला 10 कहाँ पे, ये वाला 10 है, जो कि हम आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको प्रिंट कराया। और दूसरा 10 कहाँ से आया, दूसरा 10 आया कि हमने उस फंक्शन डेव आउटर नाम से फंक्शन के अंदर एक इनर नाम से फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर वापस से हम प्रिंट कर रहे हैं अपने एक्स को। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को क्रिएट करके अपने प्रीवियस यानी आउटर वाले फंक्शन के किसी वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं पाइथन के अंदर इनक्लोजिंग स्कोप। तो यही था हमारा 3 टाइप ऑफ स्कोप जो हमारे पाइथन के अंदर बेसिकली हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास एक बोनस टिप में लेके आया हूँ आज की वीडियो में, जिसका नाम हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ग्लोबल कीवर्ड। अब ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, कभी कभी हमें फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की। मान लीजिए हमने जैसे कि अभी एक स्कोप देखा, ग्लोबल स्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, एक अब सबसे पहले टॉप ऑफ द प्रोग्राम हमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए इस वेरिएबल को हमें चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ पे चेंज, मान लीजिए में किसी फंक्शन के अंदर उसको चेंज करना है, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डेफ, एक फंक्शन है मान ली माय फंक्शन नाम से, और इस फंक्शन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू मान लीजिए किसी कारण चेंज करनी पड़ रही है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे लिख देंगे ग्लोबल एक्स, जिस भी वेरिएबल को हम चेंज कराते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम एक्स की वैल्यू को है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइए इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे myfile.py के पास और उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द प्रोग्राम क्या करेंगे, आउटसाइड द फंक्शन में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्स नाम से, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10। अब हम क्या करेंगे, हम डेफ कीवर्ड के यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसका हम यहाँ पे नाम रख देंगे माई फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे एक्स की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं बिना ग्लोबल के अगर चाहूँ कि आप मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, हम यहाँ पे सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 20, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने एक्स को, उसके बाद अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, तो आइए हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोड को रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी आपको बोलेंगे तो मुझे तो 20 शो हो रहा है, यानी कि जो मेरा प्रोग्राम के अंदर एक्स की वैल्यू है वो तो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ये एक्स जो है वो एक्स कहाँ कैसा स्कोप है, ये हमने लोकल स्कोप की हेल्प से क्या किया है, फंक्शन के अंदर एक्स को क्रिएट किया है। अगर इसको मैं आउटसाइड फंक्शन अगर प्रिंट करना चाहूँ अपने एक्स को, तो क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू क्या चेंज हुई रहेगी, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो है उसका जो वैल्यू 20 है, और उसके बाद जो है वो 10 है, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, उसने सिर्फ क्या किया है, फंक्शन के अंदर एक लोकल स्कोप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, और ग्लोबल ग्लोबल कीवर्ड के बाद हम लिख देंगे एक्स, इससे क्या होगा, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे अगर नीचे एक्स इक्वल टू 20, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू अब 10 की जगह क्या हो चुकी होगी, 20 हो चुकी होगी। अब अगर हम अपने कोड को इस बार रन करते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोड को सिलेक्ट किया है। मैं वापस से कोड रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस बार हमारे पास दोनों यहाँ पे 20 20 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट तो है ये हमारा ये वाला प्रिंट है जो हमारा एक्स को यहाँ पे क्रिएट किया,
इस बार हमने इसको क्रिएट नहीं किया, इसको हमने ग्लोबली चेंज किया है। और ये जो हमारे इसके बाद हमने फंक्शन के बाहर जो हमने प्रिंट किया, इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे 20 देखने को मिल रही है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड। इसके हम कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी आउटसाइड यानी ग्लोबल स्कोप की वैल्यू वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो यही था हमारा स्कोप के बारे में। इसी के साथ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और स्कोप यहाँ पे दोनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपने आज की वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, काफी मजा आया होगा आपको आज की वीडियो में। तो वीडियो से गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रोटी सर्कल में जो भी कोडिंग सीखना चाहता है, पाइथन सीखना चाहता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज चैनल को सपोर्ट दिखाइए कि हम काफी मेहनत लेते हैं आप सबके यहाँ पे वीडियो बनाने में, खुद रिसर्च करना होता है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कोई फीस तो देना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कमेंट करके कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमें काफ़ी मज़ा आएगा, मज़ेदार आपके लिए वीडियो बनाने में भी काफ़ी मोटिवेशन फील होगी। तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को वीडियो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके अपने किसी भी डिवाइस पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।